ओम नमस्ते मित्रों। आज हम एक विशेष जानकारी को लेकर के आपके पास में आए हैं। पिछले भाग में हमने आपको सर्वाइकल की समस्या से कैसे हम निजात पाएंगे, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को हम कैसे ठीक करेंगे, उसके विषय में हमने आपको जानकारी दी। आज हम इस अंक में आपको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के विषय में बताएंगे। लंबर स्पॉन्डिलाइटिस और स्लिप डिस्क, साइटिका का दर्द, ये जो कमर के नीचे वाले हिस्से के दर्द हैं, या कमर और कमर के नीचे वाला हिस्सा, और हमारा पूरा स्पाइन लचीला हो, स्वस्थ हो, उसके विषय में भी पूरी जानकारी आपको, उसी से संबंधित आज योग की क्रियाएं आपको बताएंगे, योगासन, प्राणायाम बताएंगे। तो मित्रों, ये स्पाइनल कोड के, जैसा कि मैंने पिछले बार बताया, इसमें 33 वर्टिब्राज होते हैं, 33 मनके होते हैं। ऊपर के 7 C1 से लेकर C7 तक सर्वाइकल, उसके बाद थोरासिक 1 TH1 से लेकर के TH12 तक, फिर L1 से लेकर के नीचे की तरफ L5 तक लंबर, उसके बाद पेल्विक। तो ये नीचे वाला हिस्सा और बीच वाला हिस्सा हमारा कैसे ठीक रहे, कैसे हम कम, आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि ज़्यादातर लोग बाइक से यात्रा कर रहे हैं, बैठने का उनका पोस्चर ठीक नहीं है, कमर झुका करके बैठते हैं, या रास्ते में जा रहे हैं तो रोड की स्थिति तो आप सब लोग जानते ही हैं, कितने दचके लगते हैं, उसमें कमर पे बहुत जोर पड़ता है, जिसके कारण से ये बीमारियां हो जाती हैं। तो कैसे हम इसको ठीक करें, और जिनको नहीं है वह इन बीमारियों से कैसे बचें। तो इसके लिए, क्योंकि रीढ़ की हड्डी का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, यही लोग हमें पहले भी मैं बता चुका हूँ कि रीढ़ की हड्डी ही से लोग उदाहरण भी देते हैं कि यह इसके घर की रीढ़ की हड्डी है, हमारे देश की रीढ़ की हड्डी यहाँ की अर्थव्यवस्था है। तो इस प्रकार से रीढ़ की हड्डी ही स्वस्थ नहीं रहेगी तो हम कैसे स्वस्थ रहेंगे। तो उसको स्वस्थ रखने के लिए कुछ उपाय और योगासन आपको हम बता रहे हैं, जिनको आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप इस बीमारी से, जो लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, साइटिका, कमर का दर्द, इन सब बीमारियों से आप बच पाएंगे। तो सबसे पहले मित्रों, पहला आसन है, शुरुआत करते हैं हम उष्ट आसन से। तो उसके लिए हम सबसे पहले वज्रासन की स्थिति में आते हैं, इस प्रकार से, और फिर इस प्रकार से अपनी एड़ियों को खड़ा कर लेते हैं। अब वैसे तो एडवांस तरीका होता है, इस प्रकार से हाथों को ले जा करके अपने ऐसे पकड़ लेते हैं, ये आसन, और ऐसे ही वापस आ जाते हैं। इसका सरल तरीका दूसरा है, पैरों में थोड़ा सा फासला करते हैं, अंगूठे अंदर की तरफ, उंगलियां बाहर की तरफ रख करके श्वास को भरते हुए कमर और पेट को ऊपर उठा देते हैं। थोड़ी देर इस पोज को मेंटेन करते हैं, रुकते हैं, फिर उसके बाद वापस आ जाते हैं। एक आसन को 3 से 5 बार करना है और रुकना है। 20 सेकंड से लेकर के 30 मिनट, आधा मिनट, 1 मिनट तक रुक सकते हैं। चलिए, अब इसका दूसरा अभ्यास हम आपको बताते हैं, उसका नाम है अर्धचंद्रासन। उसमें वही स्थिति है, पैर वज्रासन में जैसे रखते वैसे रखेंगे, एक हाथ दाहिना हाथ, फिर बायां हाथ, श्वास को भरते हुए पीछे की ओर झुकते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। ये हमारे रीढ़ को लचीला बनाता है और समस्त प्रकार की स्पाइन की बीमारियों को ठीक करता है। अर्धचंद्रासन, इसके भी 1 से लेकर के 3-5 आवृत्तियाँ कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम पेट के बल लेट करके अभ्यासों को बताएंगे आपको, जिसमें अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे पेट के बल लेट गए और ये मकरासन की स्थिति में आ गए। ऐसे लेटने मात्र से ही कमर में बहुत फ़ायदा हो जाता है।
फिर एक एक पैर को इस प्रकार से। कोशिश करें कि आपके घुटने आपके नितंब के पास में आ जाए, जितने आ रहे हैं उतने ही करें। फिर दोनों पैरों को एक साथ भी श्वासों के साथ में। जिनको ये स्लिप डिस्क है वो धीरे धीरे करेंगे, जितना हो सके। ज़बरदस्ती नहीं करना है, धीरे धीरे मूवमेंट बढ़ता चला जाएगा और आपकी कमर ठीक होती चली जाएगी। फिर इसके बाद भुजंग आसन, उसमें दोनों हाथों को इस प्रकार से सीने के पास में रखते हैं और पीछे से पैर मिले हुए, एड़ियाँ मिली हुई, पंजे मिले हुए, श्वास को भरते हुए सीना ऊपर की ओर उठाते हैं। और ये कोहनियाँ जो होती हैं बाहर की तरफ नहीं रहेंगी, अंदर की तरफ कोहनियाँ सीने से टच है। फिर धीरे धीरे वापस आएंगे। भुजंग आसन, इसको 3 से 5 बार करना है। और इस स्थिति में आपको कम से कम 20 सेकेंड से लेकर के आधा मिनट तक रुकना है। अब इसका दूसरा अभ्यास है, दोनों हाथों को थोड़ी के नीचे रखते हैं। ये इसको पूर्ण भुजंगासन भी कहते हैं। पैरों की स्थिति जैसी पहले थी वैसे ही रहेगी। अब श्वास को भरते हुए कोहनियाँ सीधी, गर्दन पीछे की ओर। आप चाहे ऐसे पीछे से एड़ियाँ पंजे मिले भी रह सकते हैं और किसी किसी के ऐसे खुल भी जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा फासला हो भी सकता है। तो ये भुजंग आसन का दूसरा अभ्यास है। भुजंग आसन का तीसरा अभ्यास भी करेंगे। उसमें हाथों को इस प्रकार से रखते हैं और श्वास भरते हुए हाथ भी उठाते हैं और सीने को भी वापस। तो इन अभ्यासों को मैं 1 से 2 बार करके दिखा रहा हूँ, आपको 3 से 5 बार इसको करने हैं। जिनको भी कमर की कोई भी समस्या नहीं भी है तो भी इसको करें। इसके बाद अगला त्रियक भुजंगासन, उसमें पैरों में लगभग 1.25 फीट का फासला करते हैं। पीछे से हाथ साइड से रखते हैं, श्वास भरते हुए इस प्रकार से उठते हैं। हाथ सीधे हो जाए तो श्वास भरते हुए फिर दाहिने कंधे के ऊपर से बाएं पैर की एड़ी को देखना है, थोड़ी देर रुकना है, फिर वापस इसी प्रकार से ये अपने बाएं कंधे के ऊपर से दाहिने पैर की एड़ी को देखना है ऐसे। ये भुजंग आसन के 4 अभ्यास। इसके बाद अगला अभ्यास है सलव आसन। ये भी बहुत, और ये आसन खाली कमर दर्द के लिए नहीं, पूरे शरीर को संतुलन देते हैं, बैलेंस देने के लिए। पेट के रोगों को में बहुत लाभकारी है। तो दोनों हाथों को ऐसे जंघाओं के नीचे रखते हैं, एक पैर को ऐसे ऊपर उठाएं, पैर खिंचा हुआ रहेगा, तना हुआ रहेगा, जितना आप उठा सकते हो उतना उठाएंगे, रोक करके रखेंगे। वापस दूसरा पैर भी उठाएंगे, एक एक पैर से करना। पैर खिंचा हुआ, तना हुआ रहेगा, श्वास भर के रखना है। उसके बाद फिर एक हाथ को, दाहिने हाथ को कमर के ऊपर, बायां हाथ सीधा, और फिर दाहिना पैर और बायां हाथ ऐसे उठा। अब इस वाले बाएं हाथ को कमर के ऊपर रखेंगे, दाहिना हाथ सामने, बायां हाथ और दाहिना क्रॉस उठाते हैं ऐसे, श्वास भर के रखते हैं। फिर वापस दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखते हैं ऐसे, और खिंचा हुआ आगे से इसके बाद अगला अभ्यास दोनों पैरों को एक साथ उठा देते हैं। तो इन अभ्यासों में आप जितने कर पाएँ, जितना आपसे हो सके उतना ज़रूर करें। यह सलव आसन। सलव आसन के बाद फिर
पीठ के बल लेट जाते हैं और करवट ले करके पैर सीधे रहेंगे, हाथों को ऐसे फैला देते हैं। सीधे लेटने के बाद पैरों को मोड़ते हैं, दोनों पैर मुड़े हुए। ये हम मरकट आसन करने जा रहे हैं। मरकट माने बंदर, संस्कृत में मरकट कहते हैं बंदर को। तो मरकट आसन ये कमर के लिए आजकल सभी फिजियोथेरेपिस्ट से लेकर के जितने भी कोचेस हैं, ट्रेनर हैं, वो सब इस आसन को ज़रूर कराते हैं। कमर को ये बहुत फ़ायदा करता है। तो पैर जैसे बाईं तरफ मोड़े, घुटने के ऊपर घुटना, पंजे के ऊपर पंजा, एड़ी के ऊपर एड़ी, और गर्दन विपरीत दिशा में। जब पूरा घुटना ज़मीन पे आ जाए तो श्वास को बाहर छोड़ देना है, थोड़ी देर रोक करके होल्ड करके रखना है। ये पहला अभ्यास है मरकट आसन का। फिर दाहिनी तरफ पैर, तो गर्दन विपरीत दिशा में बाईं तरफ रहेगी। इस प्रकार से दोनों तरफ से ये करना है। अब इस आसन का दूसरा अभ्यास आपको बताते हैं। इस आसन, एक अभ्यास को कम से कम आप 3 बार करें एक पोज से। अब इसमें दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला, 1.25 फीट का। और अब पैर बाईं तरफ मोड़ेंगे, गर्दन दाहिनी तरफ। एक पैर का घुटना दूसरे पैर के पंजे पे आ जाएगा। ऊपर वाला पैर का घुटना नीचे वाले पैर के पंजे के पास, नीचे वाले पैर का घुटना ज़मीन पे, गर्दन विपरीत दिशा में। श्वास बाहर छोड़ के रखना। फिर वापस आप दूसरी तरफ से भी करेंगे। ये दूसरा अभ्यास है मरकट आसन का। ये कमर के निचले हिस्से का पूरा व्यायाम कराता है। फिर ये दूसरा अभ्यास हुआ। अब तीसरा अभ्यास भी मरकट आसन का बहुत लाभकारी है। उसमें दाहिने पैर को ऐसे ऊपर उठाया, बाईं तरफ ज़मीन पे जहाँ जगह मिल जाए वहाँ टिका दो। हाथ के पास पहुँच जाए तो हाथ से ऐसे पकड़ भी सकते हैं। गर्दन विपरीत दिशा में रहेगी, श्वास को बाहर छोड़ के। ये मरकट आसन का तीसरा अभ्यास। नहीं तो पैर यहाँ इतनी दूरी पे रहे तो इतनी दूरी पे, जहाँ टिक जाए वहाँ टिका देना। जैसे गए थे वैसे वापस। अब दूसरी तरफ से करेंगे इसी अभ्यास को। तो बायां पैर ऐसे ऊपर उठाया, पैर यहाँ आ रहा है तो यहाँ रख दो, जहाँ आ रहा है वहाँ। हाथ के पास आ रहा है तो हाथ से ऐसे पकड़ के, गर्दन विपरीत दिशा में, पैर सीधा, नीचे वाला पैर ये सीधा रहेगा, गर्दन विपरीत दिशा में। श्वास को बाहर छोड़ के रखते हैं। इस प्रकार से वापस। ये कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। ये मरकट आसन के 3 अभ्यास हुए। इसके बाद पवन मुक्तासन, ये भी कमर दर्द के लिए बहुत उपयोगी है। एक पैर ऐसे ऊपर उठाया, मोड़ा, दोनों हाथों को इंटरलॉक करके इस प्रकार से। लेकिन जिनको कमर का दर्द नहीं है वो तो पूरा करेंगे, और जिनको कमर का दर्द है वो आधा ही करना है। ऐसे बस इतना इतना ही करना, गर्दन को ऊपर नहीं उठाना है। ये ध्यान रखेंगे। जिनको स्लिप डिस्क है, जिनको बहुत ज़्यादा लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, बहुत ज़्यादा कमर में दर्द पेन रहता है, वो केवल इतना ही करें आसानी से। एक एक पैर से करें, दोनों पैरों से एक साथ भी। दोनों पैरों को ऐसे सीधा कर लेंगे। अगला अभ्यास है एक एक पैर से ऐसे ऊपर को उठाना, अर्ध हलासन। यह भी कमर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। जिनको कमर में दर्द है वो एक एक पैर से ऐसे पैरों को उठाना है। दोनों पैर एक साथ नहीं उठाने हैं, जितना उठ जाए उतने उठाएं। फिर सेतुबंद आसन, ये भी कमर के लिए बहुत अच्छा है। इसमें दोनों पैरों की एड़ियों को इस प्रकार से पकड़ करके और पेट और कमर को श्वास भरते ऊपर उठाते हैं। जब कमर ऊपर उठ जाए तो श्वास को बाहर छोड़ करके पेट को अंदर की ओर खींचते हैं। सेतुबंद आसन, कंधरासन भी इसको बोलते हैं। फिर वापस आ जाएंगे।
ये एक एक अभ्यास की कम से कम 3-3 अभ्यास करने हैं। अब इसके बाद उत्कटी आसन आपको बताएंगे। उत्कटी आसन भी कमर के लिए बहुत अच्छा। ऐसे पैर मोड़ेंगे, हाथों को ऐसे। अब इसमें जो बीच आपके नितंब जमीन पे रहेंगे, कंधे जमीन पे रहेंगे, बीच का हिस्सा है, श्वास को भरते हुए ऐसे ऊपर की ओर, यहाँ बीच में जगह हो जाती है, देख रहे होंगे आप। और फिर नीचे की ओर दबा देंगे ऐसे, श्वास छोड़। बस इस आसन में केवल इतना ही करना है। थोड़ी देर पोजीशन को होल्ड करना है, रोकना है। फिर उसके बाद नीचे की तरफ अपनी पीठ, पूरी स्पाइन को दबाना है, श्वास भर के उठाना है ऐसे ऊपर। आपके नितंब और कंधे जमीन पे ही रहेंगे। ये उत्कटी आसन, ये भी कमर के लिए बहुत अच्छा है। तो जो व्यक्ति कमर दर्द है कितना भी भयंकर, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, स्लिप डिस्क है, साइटिका का दर्द है, इन बताए हुए आसनों को के अभ्यासों को करेंगे तो निश्चित रूप से आप इसका लाभ पाएंगे। जब भी आप उठ कर के बैठें तो ऐसे बाईं तरफ करवट लेते हुए हाथों का सहारा देते हुए उठ कर के बैठना। तो अभी हमने आपको कमर दर्द के, जो कमर का जो निचला हिस्सा होता है उसमें जो दर्द होता है, और स्लिप डिस्क, साइटिका का दर्द यहाँ से शुरू होता है, पैर के नीचे एड़ी तक पूरा पैर दर्द करता है, ग्रंथि जिसको कहते हैं। इन रोगों से कैसे हम बच पाएंगे, इसके विषय में हमने आपको पूरे योग बताए। और इन आसनों के साथ साथ यदि हम प्राणायाम करते हैं, श्वासों के साथ में इन अभ्यासों को करते हैं तो जल्दी लाभ मिलता है। 5 प्राणायाम तो सबको मुख्य रूप से करने हैं। भस्त्रिका, कपालभाति। जिनको कमर का दर्द है या सर्वाइकल है, कोई भी समस्या है रीढ़ की हड्डी की, वो धीरे धीरे करें इनको। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, और ध्यान, प्रणव का ध्यान, प्राणों के साथ प्रणव का ध्यान, ओमकार का ध्यान। तो आप निश्चित बीमारी से बचेंगे। और इसके साथ साथ ये आंवला एलोवेरा का भी सेवन आप करें और अच्छी अच्छी चीज़ों को खाएं पिएं तो ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत प्रकार के जल पिलाए जाते हैं, मेथी का पानी, हल्दी का पानी, सौंफ का पानी, जीरे का पानी। तो आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में भी बहुत विशेष जानकारी दूंगा। तो आज ये मेरुदंड के अभ्यास आज हमने आपको कराए। मेरुदंड से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का 100% समाधान आपको इन आसनों से मिलेगा। तो कैसा लगा यह वीडियो ज़रूर बताएं। सबको ओम नमस्ते।